हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप मैक ओएस वेंचुरा बूटेबल यूएसबी पेन ड्राइव विंडोज़ में कैसे बना सकते हैं। चलिए डेस्कटॉप पे चलते हैं। मैंने यहाँ नोटपैड प्लस प्लस खोल लिया है। नोटपैड प्लस प्लस में आप चंद चीज़ें देख रहे होंगे जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बिफोर हम मैक ओएस की बूटेबल डेस्क बना सकें, जिसमें कि रिक्वायर्ड है 16 GB की पेन ड्राइव। 32 GB तक भी जा सकती है ये। अगर आपके पास 16 GB नहीं है, 32 GB है, इट्स फाइन। 32 GB बलेना आइकर लगेगा, हमें एक्सप्लोरर प्लस प्लस लगेगा, मिनी पार्टीशन टूल लगेगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। इनके URL मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो डोंट वरी। मैक ओएस वेंचुरा की इमेज फाइल हम डाउनलोड करेंगे। EFIs के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम EFIs किन मेथड से बना सकते हैं। बेसिकली दो मेथड हैं, एक रेडीमेड मेथड जो कि ऑनलाइन बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं, और एक मैनुअल जो कि आप अपने हार्डवेयर को समझ के बनाते हैं। तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा आगे, वो एक सेपरेट वीडियो कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। आपको चाहिए ओपन कोर पैकेज, जिससे कि हम अपनी EFIs बनाएंगे मैनुअली। तो चलिए अब ये सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करते हैं। बात करते हैं बलेना आइकर की। तो बलेना आइकर मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे बलेना आइकर फॉर विंडोज़ इंस्टॉलर। बलेना आइकर डाउनलोड हो चुका है। एक्सप्लोरर प्लस प्लस भी हम डाउनलोड कर लेंगे। मिनी पार्टीशन टूल, सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद हम डाउनलोड करेंगे मैक ओएस वेंचुरा का इमेज फाइल। इस बात पे है ये डाउनलोड तकरीबन 14 GB का है। मेरे पास तो है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। आप लोग इस लिंक पे क्लिक करके आप ये रॉ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड्स के लिए फ़िलहाल हमारे इतने ही लिंक्स हैं, और इनके थ्रू आप मैक ओएस बूटेबल विंडोज़ में बना पाएंगे। इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आने के बाद हम मिनी पार्टीशन टूल इंस्टॉल कर लेंगे। अब जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस आती हैं आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं ये इंस्टॉल नहीं करूँगा। एक्सप्लोरर प्लस प्लस को मैं एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सप्लोरर प्लस प्लस आ चुका है। बलेना आइकर को मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ, और बलेना आइकर मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब मैं ओपन करूँगा बलेना आइकर, और हम रॉ फाइल वाला वेंचुरा सिलेक्ट कर लेंगे। टारगेट सिलेक्ट करेंगे हम अपना पेन ड्राइव, जो कि मेरा फ्लैश ड्राइव है।
सिलेक्ट कर लेंगे और फ्लैश कर देंगे। आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पेन ड्राइव में कुछ ना हो, अगर कुछ है तो उसका बैकअप ले लें। अब हम वेट करेंगे इमेज बनने का। तकरीबन 25 मिनट दिखा रहा है। हम लौटेंगे वीडियो में इसके कंप्लीशन के बाद। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव ऑलमोस्ट रेडी है। बलेना एचर से बूटेबल पेन ड्राइव बनाने में 2 प्रोसेस होते हैं। पहले तो वो फ्लैश करता है जिसमें तकरीबन 30 से 35 मिनट लगते हैं, और उसके बाद में ये 10 मिनट का स्टेप है वैलिडेशन का। अगर मान लीजिए कि कोई भी बूट राइट करने में पेन ड्राइव में कुछ अगर एरर होता है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो ये फिनिश हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और हमारा फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा। फ्लैश कंप्लीट होने के बाद हम ये सॉफ्टवेयर बंद कर देंगे। इसका काम हमारा यहाँ ख़त्म हो चुका है। हमारी बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। अब बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के बाद हमारा ये प्रोसेस होता है कि हम अपने सिस्टम को बूट कैसे कराएं, बिकॉज़ मैक ओएस एक टिपिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि आपके हार्डवेयर को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करता है और फिर आपके हार्डवेयर के हिसाब से वो बूट करता है। तो मैंने अपना EFI फ़ोल्डर में बना रखा है। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला था, मैं EFI बनाने के लिए आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें कि हम EFI 2 तरीके से बना सकते हैं। एक ऑटोमेटेड होता है जो कि वेरियस सोर्सेज में अवेलेबल है, बट उसकी गारंटी ये नहीं रहती कि वो आपके हार्डवेयर के कंपैटिबल होगा कि नहीं। हो गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो उसका तरीका है मैनुअली करने का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैं अपनी EFI जो हमारी पेन ड्राइव बन चुकी है उसमें कॉपी करते हैं और मशीन को बूट करने की कोशिश करते हैं। अब EFI पार्टीशन हिडन होता है, तो हिडन EFI पार्टीशन को विजिबल करने के लिए मिनी टूल पार्टीशन काम आता है जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया था। तो मिनी टूल पार्टीशन को मैं रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और मैं अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसके EFI पार्टीशन को एक ड्राइव लेटर असाइन करूँगा। मेरे इतने सारे पार्टीशन हैं, ये मेरी पेन ड्राइव है और ये उसका EFI पार्टीशन। इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, चेंज लेटर, और इसमें मैं लास्ट वाला दे देता हूँ सो दैट सिस्टम के लास्ट में हो। अप्लाई करूँगा, ओके। हमारे EFI को एक ड्राइव लेटर मिल चुका है। इसे मैं मिनिमाइज करूँगा। अब EFI पार्टीशन आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाएंगे बिकॉज EFI एक ऐसा हिडन पार्टीशन होता है जिसमें आप छेड़खानी नहीं कर सकते। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस लगती हैं। हालांकि विंडोज़ में आप एडमिन होंगे बट आप तब भी नहीं ओपन कर पाएंगे। देखिए, जैसे अगर मैं इसे ओपन करना भी चाहूँ तो ओपन नहीं कर पाऊँगा, ये ओपन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें लगेगा एक्सप्लोरर प्लस प्लस, जो कि हमने पहले इंस्टॉल किया था। तो मैं डाउनलोड्स में जाऊँगा, एक्सप्लोरर प्लस प्लस को हमने एक्सट्रैक्ट किया था। राइट क्लिक करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा और यस करूँगा। अब ये मेरा EFI पार्टीशन देखिए यहाँ ओपन हो चुका है। इसके अगर मैं उसी फोल्डर में जाऊँ, कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है। ड्राइवर्स में 2-3 चीज़ें हैं, टेक्स्ट भी बहुत सारा है, रिसोर्सेज। फ़िलहाल इस EFI पार्टीशन की हमें इस EFI फोल्डर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो हमने EFI कॉफ़ी लेक का किया है उसे कॉपी करेंगे और इस EFI पार्टीशन में पेस्ट कर देंगे।
आपको मेक श्योर करना है कि ये EFI किसी और फोल्डर के अंदर ना हो, सिर्फ EFI वाला फोल्डर ही यहाँ पर हो। और इसमें मेक श्योर करना है कि बूट और OC फोल्डर हमारा होना चाहिए। बूट में बूट आ गया और OC फोल्डर में OC आ गया। तो ये पूरा प्रोसेस। अब हम अपनी पेन ड्राइव से सिस्टम को बूट करेंगे। Z पार्टीशन हटा देंगे। लेटर, अब हमें लेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको ओके कर दिया मैंने। अप्लाई, यस, ये पहले जैसा ही हो गया। अब हम बंद कर देंगे। बूट करने से पहले आपके बायोस में कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इंटेल बायोस सेटिंग बहुत ही टिपिकल बायोस सेटिंग है और आपके सिस्टम में ये सारी बायोस की सेटिंग होनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप इसमें से कुछ पैरामीटर आपके बायोस में नहीं है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, बट मेक श्योर करिए कि आप इनमें से सारे पैरामीटर्स को चेक करें बायोस में और डिसेबल या इनेबल करें डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट। उसे करने के बाद अब हम बायोस में सेटिंग होने के बाद अब हम सिस्टम को रीबूट करेंगे और पेन ड्राइव से बूट करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने सिस्टम को बूट करेंगे और पेन ड्राइव से अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। मोस्टली सिस्टम में F12 से आपका UEFI बूटेबल पार्टीशन आ जाता है कि आपको किससे बूटेबल कराना है, सिस्टम को बूट कराना है। तो मैं फ्लैश ड्राइव से बूट कराऊंगा, सिलेक्ट किया और आप जैसे देख रहे हैं मेरा पेन ड्राइव से बूट हो चुका है सिस्टम। और अगर मुझे विंडोज़ में जाना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा। इंस्टॉल करने के लिए मैक ये सिलेक्ट करूँगा और मैं सिस्टम को इंस्टॉल कर लूँगा। अगर आपकी EFI आपके सिस्टम के अकॉर्डिंगली परफेक्ट है तो ये सारी वैलिडेशन चेक्स होने के बाद आप एप्पल लोगो देख पाएंगे और आपका सिस्टम मैक रिकवरी में चला जाएगा जहाँ से आप सिस्टम इंस्टॉल कर पाएंगे। जैसा कि आपने देखा मेरा सिस्टम आ चुका है। तो आप यहाँ से डिस्क यूटिलिटी करके कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको देखना है कि आपको किस सिस्टम में जाना है, कहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो हम पहले शो ऑल डिवाइसेस कर लेंगे जिससे कि हमारी सारी डिस्क्स विजिबल हो जाएं। विजिबल होने के बाद मैं इस पार्टीशन में इंस्टॉल करना चाहता हूँ तो इसे हम इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद यहाँ पे हमें APFS पार्टीशन लेना है, एप्पल फाइल सिस्टम। हमारी डिस्क सक्सेसफुली इरेज हो चुकी है। इसे हम डन कर देंगे और इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ क्लिक करके मैक OS इंस्टॉल कर सकते हैं। सो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से एक मैक OS की बूटेबल पेन ड्राइव बनाई विंडोज़ के सिस्टम में। अगर आप इसी तरीके से मैक OS बूटेबल बनाना चाहते हैं तो आप ये प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है मैक OS की बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज़ में बनाने का। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें अगर आपके दोस्त के पास मैक OS है और अगर आप उसमें बनाना चाहते हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है, विंडोज़ भी नहीं है अगर, तो आप कैसे बना सकते हैं। मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो डालूंगा जिसमें कि आप मैक OS में बूटेबल मैक OS की पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं। सो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।